देखिए, इस सत्र में जो पिछले कल से सरकार द्वारा नियम 102 के अंतर्गत आरजीडी समाप्त होने के संबंध में सरकारी संकल्प लाया गया है, उस संकल्प में संविधान की धारा 275 और 280 का जिक्र है। इसलिए मैंने पिछले कल इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि 280 आर्टिकल तो ठीक है, वो देश में वित्त आयोग के गठन की बात कहता है, परंतु जहां तक आर्टिकल 275 की बात है, वहां कहीं राजस्व घाटा अनुदान, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आरडीजी शब्द नहीं लिखा है। मैंने कहा था कि केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से प्रदेशों को ग्रांट देने का प्रावधान है और वो ग्रांट्स अभी भी दी गई हैं, आगे भी दी जाएंगी। मैंने कहा था आरडीजी संवैधानिक अधिकार नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 275 में कहीं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी का जिक्र नहीं। आज उप मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देने के लिए सदन में संविधान को ही उठा लाए। मैंने तो आर्टिकल 275 के सिर्फ 3 पेज दिखाए थे, परंतु वो पूरा संविधान उठा लाए, पर उस संविधान में भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राजस्व घाटा अनुदान, ये 3 शब्द नहीं दिखा। हालत वही हुई जैसे उनके नेता संविधान की कॉपी जेब में डालकर घूमते हैं पर संविधान का पता नहीं होता, वैसे ही उप मुख्यमंत्री जी संविधान तो सदन के अंदर ले आए, परंतु ये 3 शब्द बता नहीं। मैं उन्हें कहना चाहता कि 16वें वित्त आयोग में आर्टिकल 275 के प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा गया। जिन ग्रांट्स की चर्चा आर्टिकल 275 में है, वो ग्रांट्स 16वें वित्त आयोग में दे भी दी गई हैं और आगे देने का प्रावधान। जैसे केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, इसको निर्धारित करने के लिए जो नियम है उसके तहत बंटवारा किया गया। कांग्रेस सरकारों के समय केंद्र के करों में प्रदेश की, राज्यों की हिस्सेदारी 32% थी। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 42% किया। J&K राज्य के बाद जब यूनियन टेरिटरी बना तो 41% हो गया। वो 41% बजट को राज्यों में बांटा गया। पिछले साल हमें 0.83 मिला था, इस बार बढ़ाकर 0.91 कर दिया गया और कुल मिलाकर 2450 करोड़ की बढ़ोतरी केंद्रीय करों के हिस्सेदारी में हिमाचल प्रदेश की। पंचायती राज संस्थाओं को जो बजट मिला है, जो ग्रांट मिली है, उसमें 2000 करोड़ की बढ़ोतरी है। आपदा के मदों में SDRF, SDMF, उनमें जो हमें फंड मिला है उसमें 300 करोड़ के लगभग की बढ़ोतरी है। बाकी जो सरकार से प्रपोजल जाएंगी, सरकार से स्कीमें जाएंगी, उनके तहत केंद्र की योजनाओं से प्रदेश को फंड मिलेगा। इसलिए संविधान का कहीं उल्लंघन नहीं, संवैधानिक अधिकारों का कहीं हनन नहीं, परंतु अपनी बात को ऊपर रखने के लिए संविधान उठा लाना, ये आज एक मजाक का विषय बना है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, मैं इन कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं जो आज हमारे से पूछते हैं आरडीजी पर क्या, आरडीजी पर कैसे, आरडीजी पर वैसे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय अटल जी ने
हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, 10 साल के लिए दिया था। इनकी पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस 10 साल के लिए मिले विशेष जो हमारा औद्योगिक पैकेज था उसकी समय सीमा को कम कर दिया था। उसमें कांग्रेस नेता कहाँ थे? उसमें ये उप मुख्यमंत्री विधायक थे, तब ये चुप क्यों रहे? मैं इन नेताओं से ये भी पूछना चाहता हूं कि आदरणीय अटल जी ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसके अंतर्गत जो केंद्र की योजना है उसमें केंद्र 90% देता है, प्रदेश को मात्र 10% देना पड़ता है। और जिन राज्यों को यह दर्जा नहीं मिलता वहां 70-30 या 60-40 की रेशो होती। ये दर्जा विशेष राज्य का अटल जी ने दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वापस लिया। उसमें ये कांग्रेस के नेता थे, उसमें ये कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोले? इतना ही नहीं, मैं इन नेताओं से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब 13वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी में कटौती की गई थी, 12वें वित्त आयोग में 10,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि थी, और 13वें वित्त आयोग में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2010 में उस आरडीजी को घटाकर 10,102 करोड़ से घटाकर 7,800 करोड़ कर दिया गया था। तब कांग्रेस कहाँ थी? तब ये हिमाचल प्रदेश में विधायक कांग्रेस के थे, तब ये कैसे चुप थे? इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा, अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर मत फोड़े। सर्वविदित था, सब जानते थे आरजीडी टेम्परेरी व्यवस्था है। और जब 15वें वित्त आयोग में कोरोना के कारण सभी राज्यों को आरडीजी दी भी गई तो भी टेम्परिंग व्यवस्था हुई। मैसेज क्लियर था कि 5वें साल, पहले साल ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम करते करते 5 साल बाद बंद होनी। अगर आप उस संदेश को नहीं समझ पाए, अगर आप टेम्परिंग का अर्थ नहीं समझ पाए, तो ये दोष किसी और का नहीं। मैंने कल भी कहा था, हिमाचल प्रदेश 55 साल का हो गया है और अब समय है हिमाचल प्रदेश को बैसाखियां छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पीछे गलतियां हुई होंगी, कमियां रही होंगी। सरकारों को एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय एकजुट होकर आज इस समय में भी हम अगर संकल्प लें कि हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना है, सचमुच में आत्मनिर्भर बनाना है, तो हिमाचल प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने पहले साल ही कहा था, आप माइनिंग पॉलिसी लाइए, लीगल माइनिंग की इजाजत दीजिए। 3 साल में माइनिंग पॉलिसी नहीं बना पाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं, माइनिंग पॉलिसी अगर सही ढंग से बन जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए तो जितना आरजीडी में 5 साल के लिए मिलता है उतना हम 1 साल में ही कमा लेंगे। परंतु इन्हें इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देना है, इसलिए माइनिंग पॉलिसी नहीं। हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर लें, केंद्र के बजट का फायदा उठा लें। 50 पर्यटन केंद्र देने की बात हुई है, हम उसमें से हिमाचल काम करें, नए डेस्टिनेशन बनाए, हम टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ सकते। केंद्र के बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़े बड़े प्रावधान हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने का, केमिकल पार्क बनाने का, फार्मास्यूटिकल हब बनाने का, टेक्सटाइल फार्म बनाने। हम उन योजनाओं का लाभ उठाकर हिमाचल प्रदेश में निवेश करवाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि रोजगार भी मिले, हिमाचल प्रदेश की जीडीपी भी बढ़े, और जब जीडीपी बढ़ेगी लोन की लिमिट भी बढ़ेगी, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो। परंतु सरकार ऐसे कदम उठाने की बजाय सिर्फ आरडीजी को लेकर राजनीति कर रही है। तो क्या ये राजनीति का साथ सेवा तीर्थ जाएगी? हम ये कहते हैं, हम प्रदेश के हितों के साथ खड़े हैं। आज हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए
अगर कड़े फैसले भी सरकार लेगी हम साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए केंद्र से कोई योजनाएं लानी है, हम साथ जाने के लिए साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के हित के लिए और भी कोई लड़ाई लड़नी है, उसमें हम पीछे नहीं हैं, परंतु हमें समय को समझना है। बैसाखियों को छोड़कर प्रदेश को आत्मनिर्भर सच में बनाना है, तो उसके लिए कड़वे निर्णय भी लेने पड़ेंगे, नीतिगत फैसले भी लेने पड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को समृद्ध और खुशहाल बनाना पड़ेगा। तो क्या भाजपा कांग्रेस के साथ सेवा तीर्थ जाएगी? ये मुद्दा कहाँ से आज जाएगी नहीं जाएगी, अभी तो संकल्प चल रहा है, उस पर वोटिंग होगी, देखते क्या होता है। परंतु हमने आपको बताया है कि आरडीजी ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस की सरकार राजनीति और सिर्फ राजनीति कर रही है, इसके सिवाय वो कुछ नहीं कर रही। ईमानदारी उनमें नहीं। हमारे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने सुझाव दिया था कि आप आए, हम प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी के पास जाएंगे, आपने जो ज़्यादा ब्याज पर कर्जे लिए उनका ब्याज कम कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब कोशिश नहीं है, अगर चलेंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मुद्दा ये नहीं है कि हम जाएं, मुद्दा ये है कि हम ना जाएं और उसको ये भुनाएं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये राजनीति बंद करो, हिमाचल प्रदेश के हित के लिए काम करो, उसके लिए जो फैसले लेने पड़ते हैं, चाहे वो कड़वे भी हों, वो लो, हम उसके लिए आपका साथ देंगे। हिमाचल के लिए केंद्र से जो आप लाना चाहते हैं, बजट में इतने प्रावधान हैं, उनका लाभ उठाने के लिए कहीं हमारी आवश्यकता, हम चलने को तैयार हैं।